हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोगों की जर्नी अच्छी चल रही होगी। तो अभी बात करते हैं आज के इस लेक्चर में। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने लिमिट टेस्ट स्टार्ट कर दिया था, जो कि यूनिट 1 ही था हमारा एनालिटिकल केमिस्ट्री का। ओके, तो अभी हम क्या करने वाले, कंटिन्यू करेंगे सेम वही लिमिट टेस्ट, लेकिन हमारा जो सॉल्ट होगा वो अलग होगा। ओके, तो जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था लिमिट टेस्ट फॉर द क्लोराइड, आज हम देखने वाले हैं लिमिट टेस्ट ऑफ द सल्फेट। अगर हमारे किसी गिवन सैंपल में सल्फेट है तो बच्चे वो सल्फेट टेस्ट हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। लेकिन सल्फेट प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है ये तो हमें नहीं पता है ना, तो हम वो टेस्ट के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और लिमिट टेस्ट क्यों परफॉर्म करते हैं एक बार और बताते बच्चे, रिवाइज कर देते हैं। ठीक है, क्या यहाँ पर जो लिमिट टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, मतलब कि लिमिट का मतलब होता है एक अमाउंट तक, एक फिक्स अमाउंट तक ही अगर कोई चीज हमारे प्रोडक्ट में, स्पेशली मेडिसिनल प्रोडक्ट में, लाइक जो भी हमारे कैप्सूल टैबलेट प्रिपेयर कर रहे हैं, सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, उनमें एक लिमिट तक ही हमारे इस तरह के सॉल्ट प्रेजेंट होने चाहिए। अदरवाइज फिर हमें अदर हेल्थ इफेक्ट आ सकते हैं, अदर कॉजेस हो सकते हैं, एडवर्स इफेक्ट या फिर सीरियस एडवर्स इफेक्ट, किसी भी तरह का साइड इफेक्ट आ सकता है। ओके, तो उन चीजों को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स के लिए। क्लियर है? ठीक है, अब बात करते हैं प्रिंसिपल। सबसे पहले प्रिंसिपल की बात करें कि अगर ये लिमिट टेस्ट फॉर द सल्फेट कैसे हम परफॉर्म करेंगे, तो प्रिंसिपल क्या है, किस मैकेनिज्म पे वर्क करता है ये। दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन बिटवीन सॉल्युबल सल्फेट, यानी कि अगर हमारे अननोन सैंपल में सल्फेट प्रेजेंट है, ठीक है, वो प्रेजेंट है, हम क्या करेंगे, वहां पर फिर से हमारे पास क्या है, रिएजेंट है बेरियम क्लोराइड, क्या है, BaCl2। ठीक है, अब ये जो बेरियम क्लोराइड है और इसमें मतलब ये हमारे सैंपल, अननोन सैंपल में जो भी सल्फेट होगा उसके साथ रिएक्शन शो करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे कि क्लोराइड के केस में क्या था, हम सिल्वर क्लोराइड ले रहे थे बच्चे, मतलब सॉरी सिल्वर नाइट्रेट ले रहे थे। ओके, और उसके साथ साथ हमने रिएजेंट लिया था नाइट्रिक एसिड। ओके, ऐसे ही अब हमारे पास सल्फेट के केस में हम क्या रिएजेंट ले रहे हैं, बेरियम क्लोराइड ले रहे हैं, है ना। और क्या ले रहे हैं, साथ में एक हमारा सॉल्वेंट है जो कि है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये क्या करते हैं बच्चे, टू फॉर्म अ वाइट प्रेसिपिटेट टर्बिडिटी। अब यहाँ पर टर्बिडिटी क्यों आएगी, बिकॉज ऑफ द इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट फॉर्मेशन। मतलब हमारे कंपाउंड अननोन सैंपल में सल्फेट तो पहले से प्रेजेंट था, हमने जो ये रिएजेंट ऐड किया बेरियम क्लोराइड, अब इसमें से बेरियम क्या करेगा, सल्फेट के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा, और इस तरीके से वहां पर टर्बिडिटी क्या होगी, फॉर्म होगी। ठीक है, उस टर्बिडिटी के बेस पर हम ये पता कर पाएंगे कि हमारे अननोन सैंपल में कितने अमाउंट में सल्फेट प्रेजेंट है, क्योंकि जितना सल्फेट प्रेजेंट होगा उतना ज्यादा हमारे ये रिएजेंट के बेरियम क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, और वहां पर उतना ही ज्यादा टर्बिडिटी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो लिमिट टेस्ट का मेन कॉन्सेप्ट आप ये याद रखें बच्चे, क्या कि जो लिमिट टेस्ट होता है इसमें हम टर्बिडिटी कंपेयर करते हैं अपने स्टैंडर्ड से। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर रिएक्शन की बात करें, किस तरीके रिएक्शन होगी, यहाँ पर हम मान लेते हैं हमारे अननोन सैंपल में क्या है, सोडियम सल्फेट। ओके, सोडियम सल्फेट है, उसके साथ हमने अपने रिएजेंट को ऐड किया बेरियम क्लोराइड। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में। ओके, अब यहाँ पर बेरियम हमारे सल्फेट के साथ प्रेसिपिटेट बनाएगा और नीचे सेटल हो जाएगा, जैसे कि हमारे लिमिट टेस्ट फॉर द क्लोराइड में हो रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, बाकी हमारा वेस्ट में NaCl है, ये कोई टर्बिडिटी कॉज नहीं करेगा। टर्बिडिटी किसकी वजह से होती है, बेरियम सल्फेट की वजह से। तो हम इससे आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ये क्लैरिफाई कर पाते हैं कि हमारे अननोन सैंपल में कितने अमाउंट में सल्फेट प्रेजेंट है। ठीक है, जितना ज्यादा टर्बिडिटी मतलब उतने ज्यादा बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन हुआ है, और बेरियम सल्फेट तभी उतने ज्यादा फॉर्म होंगे जब हमारे सैंपल में सल्फेट का अमाउंट ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंपेयर करते हैं अपने स्टैंडर्ड से। अब क्या इसमें प्रोसीजर क्या है, पहले उससे पहले हमें ये भी जानना है हमारे हर एक रिएजेंट को यूज करने के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि हम अपने इस टेस्ट में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या करता है, इसका रोल क्या है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं बच्चे, prevents the precipitation of other acid radicals barium salt। मतलब हम चाहते हैं कि अदर कोई भी एसिड हमारे सॉल्ट सल्फेट से सॉल्ट फॉर्मेशन ना करे। ठीक है, हम नहीं चाहते
वहाँ पे बेरियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो। हम चाहते हैं केवल किस तरह का सॉल्ट बने, बेरियम सल्फेट सॉल्ट बने, बाकी हमें किसी अदर तरह के सॉल्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस तरह के एरर को अवॉइड करने के लिए अगेन हम क्या यूज करते हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इंश्योरिंग द टर्बिडिटी इज ओनली ड्यू टू द सल्फेट। इससे इंश्योर कर पाते हैं हम कि जो टर्बिडिटी बन रही है वो किसकी वजह से बनेगी, वो हमारे ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट की वजह से बननी चाहिए, ना कि हमारे कार्बोनेट सॉल्ट की वजह से। ओके ठीक है। तो बेरियम सल्फेट रिएजेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, जो हमारा बना है, कंटेन्स बेरियम क्लोराइड। अब जो ये बेरियम सल्फेट रिएजेंट है बच्चे, इसमें क्या होता है, बेरियम क्लोराइड है, सल्फेट फ्री अल्कोहल एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेशियम सल्फेट। और क्या होता है उसमें, पोटेशियम सल्फेट होता है स्मॉल अमाउंट में। ठीक है। अब ये जो पोटेशियम सल्फेट है ये क्या करते हैं बच्चे, इन्हांस करते हैं सेंसिटिविटी टू द टेस्ट। मतलब जो पोटेशियम सल्फेट है ये टेस्ट की सेंसिटिविटी को इन्हांस करता है। ओके। अल्कोहल क्या करता है, सुपर सैचुरेशन को प्रिवेंट करता है। तो ये इनके रोल याद होने चाहिए, इनका यूज क्या है हमारे में, है ना। सल्फेट फ्री अल्कोहल यूज कर रहे हैं हम, बेरियम क्लोराइड यूज कर रहे हैं। ओके। और स्मॉल अमाउंट में पोटेशियम सल्फेट, ताकि हमारे रिएक्शन की सेंसिटिविटी बढ़ जाए एक तरीके से। ओके। हमें फास्ट रिजल्ट मिले। क्लियर है। तो इस पर्पज से हमने वहां पर पोटेशियम सल्फेट भी ऐड किया है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसीजर। अगर आप बात करते हो प्रोसीजर की, तो प्रोसीजर में क्या है, पहला है टेस्ट सॉल्यूशन कैसे आप प्रिपेयर करेंगे, क्या मेथड होगा। ओके। तो जैसे कि मैंने बोला है, आपको क्या करना होता है, 2 नेस्लर सिलेंडर लेना होता है। क्या लेना होता है, 2 ट्रांसपेरेंट बोरोसिलिकेट ग्लास से बनी हुई हमारे नेस्लर सिलेंडर हैं, उन पे प्रॉपर मेजरिंग होती है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, टेस्ट सॉल्यूशन लेना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिजोल्व द स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस इन वाटर। जितना भी स्पेसिफाई किया गया है उतने अमाउंट ऑफ हम अननोन सैंपल को वाटर में ऐड करेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है। फिर हम उसमें 2 ml क्या करेंगे, ऐड करेंगे अपने डाइल्यूट HCl को। किसे ऐड करेंगे, डाइल्यूट HCl को ऐड करेंगे। फिर हम उसे अप टू 45 ml डाइल्यूशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन अ नेस्लर सिलेंडर। डाइल्यूशन का मतलब समझते हो ना, कि हम मिक्स भी करते जाएं, साथ के साथ उसमें वॉल्यूम बढ़ाते जाएं। कहाँ तक बढ़ाना है हमें, 45 ml तक बढ़ाना है। ठीक है। फिर अब 45 ml ही क्यों बढ़ाना है, जबकि क्लोराइड में तो हमने 50 ml तक बढ़ाया था। यहाँ पे एक चीज और ऐड हो रही है, वो है हमारे ऐड 5 ml ऑफ बेरियम सल्फेट। यहाँ पर फिर हम क्या कर रहे हैं, बेरियम सल्फेट भी तो ऐड कर रहे हैं। वहां पर भी बच्चे ध्यान रखें, जब हम डाइल्यूशन करेंगे तो पहले हम अपने जो भी हमारा नाइट्रिक एसिड था, वाटर था, उसे मिक्स करने के बाद फिर हम डाइल्यूशन लास्ट में हम डिस्टिल वाटर से करते हैं। ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम 50 ml से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए एज पर द स्टैंडर्ड गाइडलाइन मेंशन इन द फार्माकोपिया। ओके। ठीक है। तो 5 ml जब हमने बेरियम सल्फेट ऐड किया रिएजेंट। ओके। फिर यहाँ पर क्या होगा, स्टिर एंड अलाउड टू स्टैंड फॉर द 5 मिनट। तो यहाँ पर 5 मिनट के लिए हम उसे स्टैंड करने को अलाउ कर देंगे। और मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा एरर हुआ है, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेती हूँ। ठीक है। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर बेरियम क्लोराइड होगा। क्या होगा, बेरियम क्लोराइड हमें ऐड करना है, ना कि हमें सल्फेट ऐड करना है। ठीक है। क्लियर है ना बच्चे, समझ में आई बात। ये थोड़ी सी गलती हो गई है आई थिंक, तो थोड़ा सा इसे देख लें। ओके। तो ये रिएजेंट ही है, रिएजेंट है, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है। ओके, आई गॉट इट। तो ये बेरियम सल्फेट रिएजेंट, मतलब रिएजेंट अभी हमने देखा था ना, रिएजेंट में मतलब क्या क्या चीज़ें हैं, बेरियम क्लोराइड भी है और सल्फेट फ्री अल्कोहल है, प्लस हमारे पास बेरियम सल्फेट है। ओके, ये करेक्ट था, सही है। ठीक है, नो इशू। तो कोई नहीं, कन्फ्यूजन दूर हो गई। आप चाहे इसे ये भी बोल सकते हैं बेरियम क्लोराइड ऐड किया है, बट बेरियम क्लोराइड ना ऐड करके हम क्या ऐड करते हैं, हम उसमें थोड़ा अल्कोहल भी रखते हैं और हमारा कुछ अमाउंट रहता है पोटेशियम सल्फेट का, तो वो ऑलरेडी हम रिएजेंट प्रिपेयर करके डाल रहे हैं ना। और चाहे तो हम बेरियम क्लोराइड भी सेपरेटली एज अ रिएजेंट ऐड कर सकते हैं। ओके, नो इश्यू। तो चलिए अब हम उसे क्या करते हैं, स्टिरिंग करते हैं। स्टिरिंग करेंगे एंड अलाउ टू स्टैंड फॉर द 5 मिनट। 5 मिनट के लिए स्टैंड कर दीजिए। ठीक है, तब तक वहां पर टर्बिडिटी बन रही है। इधर हम साथ के साथ फिर क्या करेंगे, ये दोनों प्रोसीजर साथ चल रहे होंगे। ऐसा नहीं है पहले आप टेस्ट में रेडी कर रहे हो फिर स्टैंडर्ड, नो। हमें क्या करना है, दोनों को सेम टाइम पर 5 मिनट के लिए स्टैंड करके रखना है ना।
ऐसा थोड़ी ना है कि एक को 10 मिनट लग गए पीपीटी आने में और एक को हमने दिया केवल 5 मिनट, तो ऐसा भी नहीं करना। दोनों नेस्लर सिलेंडर साथ में रखेंगे पैरेलल में, दोनों में साथ के साथ चीज़ें ऐड करते जाना है और फिर दोनों को एक साथ 5 मिनट के लिए लेफ्ट करना है। ये भी चीज़ें ध्यान रखें। छोटी छोटी मिस्टेक्स, मैंने बोला था ना, पर्सनल एरर्स ज़्यादा होते हैं जब हम कोई एनालिटिकल प्रोसीजर करते हैं बच्चे, है ना, ठीक है, एनालिटिकल टेस्टिंग करते हैं तो ज़्यादातर पर्सनल एरर्स होते हैं क्योंकि हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें पे फोकस नहीं कर पाते जल्दीबाजी में, या फिर हम मेन टारगेट तो देख रहे हैं कि कैसे कैसे रिएक्शन लगानी है, बट अभी जैसे कि माइंड में आप लोगों के आ रहा होगा कि पहले टेस्ट हम रेडी कर लेंगे एक सिलेंडर में और फिर एक में हम स्टैंडर्ड, नो, दोनों चीज़ें साथ के साथ अपने आगे अपने जो भी स्लैब है लैब में जो परफॉर्म करेंगे आप, ठीक है, स्लैब पर दोनों को रखिए स्टैंड में और अच्छे से केमिकल्स अपने सामने रखिए और फिर उनमें दोनों को साथ के साथ ऐड करिए, दोनों सिलेंडर में जो भी चीज़ें ऐड करनी है, फिर हमें एक साथ ही उन्हें लेफ्ट करना है फॉर 5 मिनट के लिए। ओके, बात करते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेक 1 ml ऑफ स्टैंडर्ड पोटेशियम सल्फेट। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास पोटेशियम सल्फेट ऑलरेडी स्टैंडर्ड हमें प्रिपेयर करना है तो हमारे पास सल्फेट ऑलरेडी रहेगा उस सॉल्यूशन में, ठीक है। ऐड 2 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और फिर वही सेम हमें 2 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करना है। फिर हमें 45 ml तक क्या करना है, उसमें वॉल्यूम मेकअप करना है विद द हेल्प ऑफ द डिस्टिल्ड वाटर इन द नेस्लर सिलेंडर। सेकेंड वन, ऐड 5 ml ऑफ बेरियम सल्फेट रिएजेंट। हम क्या ऐड करेंगे यहाँ पर, बेरियम सल्फेट रिएजेंट ऐड करेंगे 5 ml। तो फाइनली वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारा, 5 ml हो जाएगा, ठीक है। स्टिर एंड अलाउ टू स्टैंड फॉर 5 मिनट, और इसे भी हमें क्या करना है, तुरंत इमीडिएटली वहां पर स्टीयरिंग करनी है और फिर हमें 5 मिनट के लिए दोनों को एक साथ लेफ्ट कर देना है, ठीक है। और ध्यान रहे इन पे आप लेबलिंग भी कर दे, टेस्ट कौन सा है और हमारा स्टैंडर्ड वाला कौन सा है, ठीक है, ताकि किसी तरह की वहाँ पर गलती ना हो, एरर ना हो, ठीक है। इस तरीके से हमें ये प्रोसीजर अप्लाई करना है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट्स की, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट की अगर आप बात करें, क्या है यहाँ पर, ऑब्जर्वेशन सेम एज कंपेयर द टर्बिडिटी प्रोड्यूस इन द टेस्ट सॉल्यूशन विद दैट इन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। मतलब कि टेस्ट सॉल्यूशन में जो टर्बिडिटी आ रही है उसे हमें कंपेयर करना है अपने स्टैंडर्ड वाले सॉल्यूशन से। और रिजल्ट इंटरप्रिटेशन आप कैसे करेंगे कि हमारा जो सैंपल है वो टर्बिडिटी पास कर देगा, टेस्ट सॉल्यूशन तभी पास होगा जब उसकी टर्बिडिटी हमारे किसके स्टैंडर्ड के क्या होगी, लेस होगी और उसके इक्वल होगी। समझ में आई बात, ठीक है। और अगर टर्बिडिटी ज़्यादा आती है एज कंपेयर टू अवर सैंपल, तो मतलब सॉरी, अगर हमारे सैंपल की टर्बिडिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड, तो मीन्स हमारा टेस्ट फेल हो गया और हमारे गिवन सॉल्यूशन सैंपल में जो सल्फेट का अमाउंट है वो हायर अमाउंट में है, वो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते किसी भी फॉर्मुलेशन के लिए, ठीक है। तो हमें वहाँ पर उस एरर को क्या करना होगा, उस इम्प्योरिटीज़ को किसी भी तरीके से कम करना होगा। तो समझ में आई बच्चे बातें कैसे हैं, मतलब क्या चीज़ें कैसे परफॉर्म करनी है प्रैक्टिकली। आई होप, मुझे उम्मीद भी है कि थ्योरी पढ़ के आपको प्रैक्टिकल करने में बहुत ईजीनेस होगी, ठीक है। बस यहाँ पर क्या है, मैंने क्वांटिटी मेंशन नहीं करी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है, एक बार आप फार्माकोपिया का प्रोसीजर आप देखिए उठा के, टेस्ट लिमिट टेस्ट के लिए स्पेशली हमारा एक इंडेक्स होगा वहाँ पर फार्माकोपिया में, ठीक है, और उसमें मेंशन होंगी सारे चीज़ें कैसे कैसे हमें कितने क्वांटिटी में हमें इन कंपाउंड्स को लेना है, ठीक है। तो आई होप सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, ठीक है, और फिर आपको इंस्टेंट बच्चे वहाँ पर सॉल्यूशन मिलेगा, जो भी पॉसिबल चीज़ें होंगी वो तुरंत वहाँ पर अप्लाई दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।